सर कैसे टाइम खत्म हो गया है, कल वोटिंग होगी, कैसे इंतजाम प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल जी। जैसे 48 घंटे पहले, वोटिंग ख़त्म होने से पहले कल शाम को 6 बजे के बाद हमने पूरे शहर में, पूरे ज़िले में हमारी टीमों ने जाके राउंड लगाया है। मैंने, एसएसपी साहब ने, सीपी साहब ने, हमारे जो मानयोग ऑब्जर्वर साहिबान आए हुए हैं, हमने साथ मिलके सारे प्रबंध जाके चेक किए हैं। और इस बात की हमें तसल्ली है कि सारे जो प्रबंध थे हमारे पूरे हैं। उसमें कल शाम से ही जब तक हमारी पोलिंग कंक्लूड नहीं हो जाती, ड्राई डे रहेगा, तो कहीं भी शराब बेचनी या बांटनी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। साथ में ही धारा 144 पूरे ज़िले में इस वक्त लगी हुई है। कहीं भी 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, और पूरी तरह से जो चोन प्रचार है वो भी बंद हो चुका है। इसके अलावा जो जो भी व्यक्ति इस ज़िले का वोटर नहीं है वो इस ज़िले में वो नहीं रह पाएगा, तो इसके लिए हमने प्रॉपर चेकिंग के इंतज़ाम भी बोल दिए हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो पोलिंग पर्सनल है, पोलिंग स्टाफ है, वो हमारे हल्का वाइज उनकी जो पोलिंग मशीन्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इसका नोटिस जो है उम्मीदवारों को, उनके एजेंट्स को जा चुका है। अपनी निगरानी में वो जो है मशीनें वो जाएंगी पोलिंग स्टेशन पे। हमारी पोलिंग टीमें जो हैं वो शाम तक पहुंच जाएंगी, और कल सुबह 5:30 बजे से जब हमारा मॉक पोल स्टार्ट होता है तो बड़े ही हमें उम्मीद है शांतिमयी और अच्छे ढंग से हमारा जो ये चोन प्रक्रिया है हमारी वो पूरी हो जाएगी। कितने पुलिस कर्मचारी जो तैनात किए गए हैं? हमारी ज़िले की जितनी भी इंटायर पुलिस फोर्स जो है, लगभग 7 से 8 हज़ार हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो इस वक्त सुरक्षा सुरक्षा के लिए वो तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 23 कंपनियां जो है हमारे ज़िले में बाहर से आई हैं। उनकी ड्यूटी भी जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स हैं, एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, उसमें लगाई गई है, ताकि कल जब वोट डालने के लिए कोई वोटर घर से निकलेगा तो उसके मन में किसी भी तरह का कोई भय या दबाव ना हो, पूरी निष्पक्षता से वो जाके अपनी जो है वोट डाल सके। तो बात करें पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वोटर को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन पर कैसे निगाह रखी जा रही है? कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं? हमारे टोटल 184 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्टर पुलिस ऑफिसर पूरे ज़िले में तैनात किए गए हैं। हर 10 बूथ के पीछे एक हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा हुआ है। वो इंश्योर करेंगे ना सिर्फ कि जब हमारी पार्टीज जाती हैं पोलिंग स्टेशनों पे जो प्रबंध रहेंगे उसके बारे में, बल्कि इस तरह की घटना जो आपने मेंशन करी है कि कहीं पे किसी तरह का लोभ प्रलोभन, कोई शराब या पैसा कोई बांटने की घटना आती है, ना सिर्फ उसको तुरंत रोका जाएगा बल्कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कल भी हमारे ज़िले में 2 जगह पे हमें ऐसी शिकायतें मिली थी कि भाई शराब बांटने की शायद कोई वहाँ पे आशंका है। इसी वक्त हमारी जो टीम्स थी वो वहाँ पे गई। उन्होंने कुछ शराब की पेटियाँ जो अनधिकृत तौर पे वहाँ पे रखी गई थी उसको अपने कब्ज़े में लिया और उन पे पर्चा भी दर्ज किया है। सिमिलरली आज भी हमने ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए हैं हमारे ज़िले में। ड्रोन के तरफ से जो हमारी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उनकी निगरानी की जा रही है। रात को 9 बजे से लेकर सुबह पोलिंग के समय तक हमारी अलग अलग पुलिस की टीमें और एक्साइज की टीमें इस चीज़ पर ध्यान रखेंगी कि कहीं पे शराब नाजायज़ तौर पर ना बांटी जा रही हो। सिमिलरली जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स हैं और हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, सारी रात आज और कल भी जो निकल गया कल और आज रात को एक्टिव रहेंगे कि कहीं भी किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस हमारे वोटर्स पे ना किया जा सके। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जालंधर में जो होने वाले चुनाव हैं बहुत अच्छे ढंग से सब। ये थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, कौन कौन सी जगह पर जो मामले दर्ज किए गए हैं, किस पार्टी से वो लोग संबंधित थे? पार्टी से लोग बिल्कुल हमें अभी नहीं पता लगा, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक हमारा जो मामला दर्ज हुआ था वो नकोदर में हुआ था और एक हमारा सिटी पुलिस के द्वारा किया गया है। हम इसकी गहन जांच करवा रहे हैं, और अगर हमें किसी पार्टी या उम्मीदवार की इसमें इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो उसके खिलाफ भी हम नोटिस भेज के ईसीआई को रिपोर्ट करेंगे। तो कितनी शराब अभी तक जो पकड़ चुकी है? टोटल सीजर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। पूरे जब से हमारे एमसीसी क्या शुरू हुआ था 16 मार्च से, कल में हमने लगभग 30 से 35 पेटीज जो हैं हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह से कोई भी किसी को इन्फ्लुएंस जो ना कर सके। जलंधर के लोगों को लास्ट में क्या अपील करें? मैं जलंधर के लोगों को काफ़ी टाइम से यही अपील कर रहा हूँ कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि 1 जून को जब
वोटिंग होनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलें हो सकती हैं, पर ये जो मौका है वोट डालने का, अपनी सरकार चुनने का, वो 5 साल बाद मिलता है। तो ये मौका कल 1 जून को मिल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब वोटिंग का टाइम सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा, तो आप अपने घर से निकलेंगे, थोड़ी गर्मी को सहन करते हुए आप जाएंगे, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं, चाहे हमारे वो 1951 पोलिंग बूथ हैं या 97 मॉडल पोलिंग बूथ हैं। किसी भी तरह की आपको परेशानी की हम सामना नहीं करने देंगे, और आप जाके अच्छे से और निष्पक्ष ढंग से अपना वोट डाल कर आएँ। और जो हमारी टैगलाइन है कि जलंधर एक गल नोट कर, 1 जून को वोट कर। एक बात रह गई थी, जो शराब पकड़ी है उनमें कुछ लोगों को भी जो राउंड अप किया है, जहाँ जिन लोगों से हमें शराब प्राप्त हुई है उनके खिलाफ हमने पर्चा भी किया, और हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शराब कहाँ से आई थी, कौन से गोडाउन से आई थी। तो अगर हम सोर्स तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगले 2 दिनों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कितने लोगों को जो वो FIR में जो डिटेल्स हैं वो दर्ज है, उसमें से प्राप्त हमें जानकारी मिल सकती है।